शुरुआत ए.के. वाजपेयी आपसे कि भाई 3 वायलेशन हो रहे थे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन था, सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्ट का वायलेशन था, आईपीसी का वायलेशन था। तो ऐसे में जब चुनाव आचार संहिता लागू थी तब इस तरह के ऐलान का मकसद राजनीतिक ही था। वर्मा जी, जहाँ तक हमारी जानकारी है, जो ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था उसमें शायद ये 5 राज्यों को छोड़ दिया गया था, जहाँ तक मैंने देखा है। नहीं, ऐसी इस ऑर्डर में कोई बात है नहीं। कहीं क्लैरिफिकेशन भी थी, मैंने पढ़ी भी है कि उसमें 5 राज्यों में ये यात्रा नहीं जानी थी। ये बात है जानकारी में मेरे। दूसरी बात है कि उसमें रथ यात्रा वाला मामला था। नहीं, ये बात ए.के. वाजपेयी जी जो आप करेक्ट कह कर रहे दें। हैं, हाँ, ये बात कहाँ से आई कि, और अगर ऑलरेडी ऑर्डर में ये बात शामिल होती कि 5 राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं वहां रथ यात्रा नहीं जाएगी, तो फिर क्यों कहना पड़ता चुनाव आयोग? अब मेरे पास इस वक्त मटेरियल नहीं है, बट आई हैव रेड समवेयर सब्जेक्ट टू करेक्शन। मतलब मेरी जानकारी जो मैंने बता दी। दूसरा उसमें ये कि रथ का सवाल जहाँ तक था, वो रथ उन्होंने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है। भारत सरकार के अपर सचिव ने जो चिट्ठी लिखी है उसके हिसाब से जानकारी दे दी है। अब मेन मुद्दा ये है कि भाई क्या इन ऑफिसरों को जिम्मेवारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उसके लिए आपने बताया कि सीसीएस कंडक्ट रूल जो है सिविल सर्वेंट के, वो बाधा बनते हैं। देखिए, उसको भी क्लैरिफाई कर लें। उसमें यह है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो किसी तरह का पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करेगा, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेगा, स्ट्राइक नहीं करेगा। ये उस कंसेप्ट में है, डिमॉन्स्ट्रेशन। यस। अब तीसरी बात ये है कि भाई सरकार संविधान के हिसाब से चलती है। सरकार को चलाने वाले विंग को कहते हैं एग्जीक्यूटिव। वो सरकार में ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, क्लर्क्स भी हैं, बहुत सारे के एम्प्लॉयज आते हैं उसमें। सरकार की योजनाएं, सरकार के कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं वो आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गवर्न होते हैं। तो अगर उनको कोई स्पेशल जिम्मेवारी दी जाती है सरकार के द्वारा, तो उसमें राजनीति का पुट कहां से आ गया? ठीक है, मैं बता देती हूँ। ए.के. वाजपेयी, आप ही ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट डिमॉन्स्ट्रेट, प्रदर्शित नहीं कर सकते। लेकिन ये ऑर्डर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे लेकर पढ़ा, एक सेकंड, डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन नहीं कर सकते, यही आशय था आपका? प्रदर्शन मींस अगेंस्ट दी एम्प्लॉयर, अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शन, धरना, प्रदर्शन। तो फिर ये जितने आईएएस ऑफिसर्स जो कि भारत सरकार में बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, नीति आयोग में रह चुके हैं, फिर ये सब क्या इनजस्टिफाइड ऑब्जेक्शन दर्ज करा रहे हैं कि शोकेसिंग एंड सेलिब्रेशन ऑफ अचीवमेंट ये सिविल सर्वेंट के सर्विस में आता ही नहीं? भाई, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपना व्यू रखने का अधिकार है, स्वतंत्रता है उनको। उनका व्यू ये है, हमारा व्यू ये है, सरकार का व्यू ये है कि भाई अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स हैं और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम बनेगी, वेलफेयर स्कीम जो भी बनेगी, वो संविधान के तहत ही होती है और वो अंतिम आदमी को फायदा पहुंचे, उसको बराबर का दर्जा मिले, उसी के लिए स्कीमें बनती हैं। और स्कीम और पॉलिसी बनाने का अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। कानून बनाने का अधिकार भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास होता है। तो अगर दोनों सरकार के एम्प्लॉय और सरकार की स्कीमें, तो अगर वो लागू करी जा रही है, लागू हो रही हैं, जमीन तक नहीं जा रही या जा रही हैं या शोकेसिंग भी करनी है, तो उसमें ऐतराज किस बात का है? नहीं, ऐतराज ये है कि पूर्व कैबिनेट सचिव हैं बी.के. चतुर्वेदी, वो ये कह रहे हैं कि यह अभूतपूर्व है। मैंने अपने पूरे सिविल सेवा करियर में ऐसी कोई चीज नहीं देखी, इसे नागरिक और रक्षा सेवाओं के राजनीतिकरण के रूप में देखा जाएगा। ये उनका व्यू है। देखिए, अगर हमको देश को विकास के रथ की यात्रा को आगे ले जाना है या विकास की गति को तेज कराना है, तो बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हमने डिजिटल प्रोग्राम चलाया, नहीं, ये डिजिटल उदाहरण दे रहे हैं हम एक तरीके का, कि जैसे डीबीटी हमने चलाया कि पैसा डिजिटली बैंक के डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास जाएगा, वो भी हमने बदलाव किया और बहुत से बदलाव हमने किए। तो अगर ये भी बदलाव आ जाए, अगर पब्लिक सर्वेंट भी पूरी तरीके से अकाउंटेबल हो जाए,
अकाउंटेबल टू whom? accountable to the government. government. Yes, To yes. the government. Yes, they have to be. ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप अरे, AK they वाजपेयी। have to be government of India. Government means what? Government of India. तो not the BJP. सरकारी अधिकारी सरकार के प्रति जवाबदेह है या जनता के प्रति जवाबदेह है? No. The government employees will answerable and accountable to the government of India, not to फिर the people. कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का क्या हुआ जो जनता के प्रति अकाउंटेबल ना होनी चाहिए? जनता के प्रति प्रतिनिधि अकाउंटेबल है। सरकार जो बनी है उन प्रतिनिधियों की, बीजेपी की जैसे सरकार है या एनडीए की सरकार है, तो वो इसीलिए 5 साल के चुनाव के टेस्ट में जाते हैं कि भाई उनके कार्यक्रम ठीक रहे, उनकी पॉलिसीज ठीक रही, उन्होंने देश के लिए काम किया कि नहीं किया। बट गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक, लाइक जुडिशरी इज नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक, दे आर अकाउंटेबल टू द कॉज। उनको अपने आप, वो तो इंडिपेंडेंट एक बॉडी है, तो इसलिए उसको अपने आप अपने कॉज के प्रति कमिटेड रहना है, दैट्स ऑल। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विल ऑलवेज बी अकाउंटेबल to the government of the day. Committed to government of India.